नमस्कार, राम राम। सुबह के 8 बजे है और आपका स्वागत है रैपिड रिवीजन की सीरीज में। आज दो योजनाएं कवर करेंगे और इसलिए कवर करेंगे क्योंकि नीति आयोग की दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कल हम लोगों ने धन धान्य कृषि योजना स्टार्ट की थी। आज हम लोग इन दो कार्यक्रम को पढ़ेंगे। एक 2018 का है, एक 2023 का है। राजस्थान के संदर्भ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजस्थान के एक में तो जो है वो 5 जिले हैं और एक में राजस्थान के 27 ब्लॉक हैं। लेकिन यहाँ बात याद करने की यह भी जरूरी है कि एक जिले ने टॉप किया है और एक ब्लॉक ने भी टॉप किया है। इसलिए हम पढ़ते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जिसमें अलग से कोई पैसा, अलग से कोई फंड नहीं है, पर नीति आयोग की पूरी प्लानिंग है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग ने 2018 में स्टार्ट किया। नीति आयोग का कॉन्सेप्ट यह था कि भारत के सबसे पिछड़े हुए जिलों को हम एक साथ लें, सभी मंत्रालयों को और सभी विभागों को जो एकीकृत करें और उसके बाद केंद्र राज्य में सहयोग करके इन जिलों को, जो पिछड़े जिले हैं, इन लोगों में एक प्रतिस्पर्धा पैदा की जाए और ये जिले सुधार करें और आगे निकले। इस कॉन्सेप्ट से आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्टार्ट होता है। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जो कि नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसमें 112 पिछड़े जिलों को इंक्लूड किया गया। आकांक्षी जिले भारत के वो जिले हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित है। ना इन जिलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही जिलों में साक्षरता, स्वास्थ्य, लिंगानुपात के अच्छे संकेतक है। इन जिलों के लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग बनाई कि हम लोग इन जिलों के अंदर सभी योजनाओं को ढंग से लागू करें। इसलिए ये 3C के मॉडल पे चालू होते हैं। जरूर याद रख लेना, स्पेशली 3C का मॉडल क्या है। आप अभिसरण का मतलब है केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को एकीकृत करना। जैसे आपके यहां पर नेशनल हेल्थ मिशन भी चल रहा है और पोषण अभियान भी चल रहा है, तो इसको साथ में जोड़ दें। सहयोग का मतलब है केंद्र और राज्य के अधिकारी तथा जिला कलेक्टरों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, जो सेंटर और स्टेट का जो प्रभारी है और जिला कलेक्टर है उनके बीच में सहयोग हो। और उसके बाद कंपटीशन का मतलब है जिलों के बीच एक रैंकिंग जारी की जाए, प्रतिस्पर्धा लाई जाए कि इन 112 जिलों में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन 3C के कॉन्सेप्ट पे हम 112 जिले लेते हैं और इन 112 जिलों को दोस्तों हम लोग 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और 49 इंडिकेटर जो है वो दोस्तों इसमें कवर करते हैं। 5 महत्वपूर्ण टारगेट क्या है, 5 महत्वपूर्ण हमारे सब्जेक्ट क्या हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। हम लोगों ने रैंकिंग में स्पेशली ध्यान देते हुए हमने जो नंबर दिए, वेटेज दिए, स्वास्थ्य एवं पोषण को 30%, शिक्षा को 30%, कृषि को 20%, वित्तीय समावेशन और आधारभूत ढांचे को 10-10%। हमने ये टारगेट रखा। जिला आगे तभी बढ़ेगा जब हेल्थ अच्छा होगा तो सामाजिक संकेतक में सुधार हुआ, शिक्षा अच्छी हुई तो सामाजिक संकेतक में, तो स्वास्थ्य और शिक्षा को हमने 30-30% का वेटेज दे दिया। कृषि और जल, कृषि का 10 मान लो, जल का 10 मान लो, तो 20 इनको दे दिया। उसके बाद में वित्तीय समावेशन और कौशल, मतलब जनधन खाते खुलवाना, स्किल ट्रेनिंग, इन सारी चीजों को हमने 10% का वेटेज दिया और 10% का वेटेज हमने बुनियादी ढांचे को दिया। हमने 100% अंक निर्धारित किए, स्पेशली हम और हमारा। इसमें इंडिकेटर 14 इंडिकेटर कितने हैं? 49 है, अलग अलग इंडिकेटर्स है इनके अंदर, लेकिन 5 क्षेत्र रखे और उन 5 क्षेत्रों को जो है वो दोस्तों हम टारगेट करते हुए जब हमारी रैंकिंग आएगी तो रैंकिंग में 30% वेटेज तो है जो है वो स्वास्थ्य और पोषण का है, 30 शिक्षा का है, 20 कृषि एवं जल संसाधन का है, 10 वित्तीय समावेशन और 10 बुनियादी ढांचे का है। डिटेल्स अगर क्वेश्चन आया तो इसी तरीके से सही कर पाओगे। क्या करेंगे हम लोग? हमने प्रॉपर तरीके से इसके लिए एक निगरानी समिति रखी, प्रॉपर तरीके से हमने एक डेल्टा रैंकिंग रखी और हमने कंपटीशन स्टार्ट करवाया कि भाई बेहतर प्रदर्शन करो और पैसे ले। जिला जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, जो पूरे भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, उन जिलों को जो है वो दोस्तों 10 करोड़ तक का एक्स्ट्रा फंड देंगे। भाई उन जिलों को 10 करोड़ तक का एक्स्ट्रा फंड देंगे। याद करो भाई, क्या याद रखना है? 2018 की ये योजना है, नीति आयोग की ये योजना है, याद रखना। और नीति आयोग की ये योजना जो है वो दोस्तों 112 जिलों को टारगेट करके चलती है।
याद रखना 5 इसके अंदर विषय हैं, 49 जो है वो दोस्तों इंडिकेटर्स हैं। और ये भी जरूर याद रखना इन 5 विषय को भी इन्होंने 30 स्वास्थ्य में, 30 जो है शिक्षा में, 20 कृषि में, 10 वित्तीय समावेशन और 10 इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे वेटेज दे रखा है। और कहा कि भाई प्रतिस्पर्धा करो और जो जिला टॉप करेगा उसे 10 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड और मिलेगा। अच्छा काम करो। 3C के कॉन्सेप्ट पे है, कन्वर्जेशन और उसके साथ कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन के कॉन्सेप्ट में। राजस्थान के कौन से जिले हैं, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था। इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन करौली ने किया है भाई साहब। आपके यहाँ 100% सबसे अच्छा प्रदर्शन राजस्थान में करौली ने किया है ना, तो जिले याद करो। आपके यहाँ पर धौलपुर, करौली और जैसलमेर, सिरोही और बारा। इधर वाली साइड से हमने धौलपुर और करौली ले लिया, उसके संकेतक खराब है। उधर हमने जैसलमेर और सिरोही को लिया, इधर हाड़ौती से 12 को लिया। 5 जिले हमारे पास, याद रखना भाई। कभी भी याद करने पड़े हो तो यहां से धौलपुर और करौली को ले लिया, यहां से हम लोगों ने जो है वो दोस्तों आपके यहां पर जैसलमेर और सिरोही को ले लिया, और उसके साथ साथ यहां से हम लोगों ने आपके यहां पर हाड़ौती में से 12 को ले लिया। कमेंट सेक्शन में लिखो और सभी लिख के जाना। ये 5 के 5 नाम याद करवाए थे ना, कल धन धान्य कृषि योजना के भी याद करवाए थे, तो आज ये याद करवा देता हूं। तो ये 2018 की स्कीम है और राजस्थान के भी 5 जिलों को अपन जो है वो एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में रखते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में रखते हैं। नीति आयोग की ये पहले 2018 नीति आयोग 112 जिले, 5 विषय, 30 30 20 10 10 और 49 इंडिकेटर, 3C का कॉन्सेप्ट हमने जिले लिए और इन जिलों के अंदर हम रैंकिंग लाते हैं। और उस रैंकिंग में आपको अगर मैं आपको याद करवाऊं तो आप लोग जरूर याद रखना 2026 की जो रैंकिंग आई उस रैंकिंग के अंदर सबसे अच्छा जो प्रयास किया है वो आपके यहाँ पे करौली ने किया है। करौली को जरूर याद रख लेना भाई, करौली को जरूर याद रख लेना। इस बार वाले प्रोग्राम के अंदर याद रह जाएगा आप लोगों को। करौली ने जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। करौली ने पूर्ण सैचुरेशन हासिल करके राजस्थान का सबसे अच्छा गोल्ड मेडल जो है वो करौली को ही मिला है। और तो जो है वो सारे ब्रॉन्ज श्रेणी में है, धौलपुर हो चाहे जैसलमेर हो, सिरोही हो, बारा हो, जैसलमेर हो, सिरोही हो या बारा हो। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अगर किसी को याद हो गया है तो अब मैं आप लोगों को जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की तरफ भी ले चलता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाए। हाँ, और इस पूरी रैंकिंग में सबसे अच्छा काम झारखंड के चतरा ने किया था। अगर आप लोग 2025 की रैंकिंग देखेंगे तो झारखंड के चतरा ने किया था। झारखंड का जो चतरा जो आपका जिला था वो सबसे आगे रहा था, उसे फिर 10 करोड़ रुपए मिले थे। तो इतना तो याद हो गया सर, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चतरा ने सबसे अच्छा काम किया था झारखंड का, 1 नंबर पे चतरा रहा था झारखंड का, तो ये आप लोग जरूर याद रखें। मार्च की जो डेल्टा रैंकिंग आई थी, लेकिन हमें राजस्थान के संदर्भ में याद करना है। राजस्थान के जो 5 जिले हैं उनमें से सैचुरेशन 100% लक्ष्य हासिल करने वाला गोल्ड कैटेगरी में करौली 1 रहा, ये 4 ब्रॉन्ज में रहे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम किस किस के दिमाग में बैठ गया, बढ़िया। अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की तरफ चले, वहां पे हमें निम्बा हेड़ा ब्लॉक भी याद करना जो करंट अफेयर में हमने याद किया था। आ जाओ चलते हैं। योजनाओं की सीरीज तुम्हारे काम आ रही है, कमेंट सेक्शन में बताते रहो कि अगली योजना कौन सी पढ़नी है। और अगर हम इसी जोश से लगे रहे तो 2-1 महीने में सारी योजना कवर कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपको इन योजनाओं के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। 5-5 योजनाओं के ब्लॉक करवा के भी, ब्लॉक बना के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी हम 4 योजनाओं में फर्स्ट रैंक पर हैं, उन लोगों को उनको साथ पढ़ना है तो मुझे जरूर बताना। अब ये कॉन्सेप्ट अच्छा चला, ये कॉन्सेप्ट अच्छा चला तो नीति आयोग ने फिर जाके 7 जनवरी 2023 को एक नया जो है वो दोस्तों कार्यक्रम दिया, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। जिलों में प्रतिस्पर्धा करवा दी तो क्यों ना अब ब्लॉक में भी प्रतिस्पर्धा करवा के उनका डेवलपमेंट किया जाए। तो नीति आयोग ने जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उससे अवधारणा पर आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चालू किया। ये 2018 का था, ये 2023 का है। उसी कॉन्सेप्ट पे यहां पर हमने 112 जिले लिए थे और यहां पर नीति आयोग जो है वो 500 ब्लॉक लेता है पूरे के पूरे भारत में। यहां पर हम लोगों के राजस्थान के इसमें जो 5 जिले थे और वो भी धौलपुर, करौली, जैसलमेर और सिरोही और बारा थे। यहां पर हमारे 27 जिलों के 27 ब्लॉक होंगे। सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, काम वो का वही।
वो का वही काम, प्रॉपर वही कॉन्सेप्ट आकांक्षी जिला कार्यक्रम का ही एक सूक्ष्म ब्लॉक स्तरीय विस्तार है। एडीपी के सफलता के बाद एबीपी हमने चालू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम वही कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन के माध्यम से हम लोग अच्छा काम करें और उसके बाद में इन ब्लॉक की भी एक डेल्टा रैंकिंग जारी करें, इन ब्लॉक में भी प्रतिस्पर्धा लाई जाए और ये भी बहुत अच्छे से काम करे। तो पिछड़े हुए 500 ब्लॉक को हम लोगों ने जो टारगेट रखते हुए इसमें काम किया और पूरे भारत के 500 ब्लॉक है उसमें से 27 ब्लॉक जो है वो दोस्तों कहां के हैं, राजस्थान के भी हैं। और वही मेन आधार क्या, कौन से ब्लॉक लेंगे, जिनके सामाजिक और आर्थिक सूचकांक में कमजोरी है भाई, कमी है, जहां कृषि एवं जल संसाधन की कमी है, स्वास्थ्य एवं पोषण की कमी है, जहां शिक्षा अच्छी नहीं है, जहां बुनियादी ढांचे अच्छा नहीं है, जहां वित्तीय समावेशन में पिछड़ापन है। ये 5 ही तो आधार थे। इन्हीं आधार पर हमने कुछ ब्लॉक लिए, जैसे बाड़मेर का, रामसर, प्रतापगढ़ का, पीपलकुट, जोधपुर का, शेरगढ़, बूंदी का, केशवरायपाटन, पर नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। 27 ब्लॉक हमने लिए और हम वो का वही रियल टाइम मॉनिटरिंग हम करवा रहे हैं, बढ़िया तरीके से बढ़िया डेल्टा रैंकिंग जारी कर रहे हैं हम लोग और बढ़िया निगरानी कर रहे हैं, पूरा का पूरा काम किया जा रहा है। ऑल इंडिया हमने 500 ब्लॉक लिए, भारत को 6 जोन में बांटा गया। राजस्थान के ब्लॉक जोन 4 में आते हैं। पूरे भारत को कितने जोन में बांटा गया, 6 जोन में बांटा गया। राजस्थान के ब्लॉक जोन 4 में आते हैं। टोटल दोस्तों जो है वो 27 जोन है और प्रॉपर वो के वो सब्जेक्ट है और हम इन लोगों के अंदर भी प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं कि जो ब्लॉक अच्छा परफॉर्म करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा और ये पिछड़े ब्लॉक जो बढ़िया तरीके से अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब याद रखें यहां पर भी एक रैंकिंग आती है और उस रैंकिंग में हम करंट अफेयर के अंदर थे, उनके ऊपर हम जैसे हम और बात करते हैं। जैसे एक तो डेल्टा रैंकिंग जो आई थी आपकी सितंबर 2025 में, उसमें हमारा जो ब्लॉक चर्चा में था वो था गंगापुर सिटी। क्यों चर्चा में था भाई, गंगापुर सिटी जो है वो दोस्तों याद रखना तिमाही रैंकिंग में पश्चिमी जोन में आपके प्रथम स्थान पर रहा। याद रखने की जरूरत है, ये एक अभी करंट अफेयर के अंदर है। अपन लोगों ने ये तो पढ़ा कि टोटल पूरे भारत में 500 ब्लॉक हैं, राजस्थान में 27 ब्लॉक है। पूरे भारत को 6 जोन में बांटा गया है, इसमें से राजस्थान 4th जोन में आता है और इस 4th जोन के अंदर टॉप किया है सितंबर में हमारी गंगापुर सिटी ने, जो कि 4th जोन का टॉपर आपका ब्लॉक है जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है। एक तो ये याद रखना, एक संपूर्णता अभियान चलाया गया था संतृप्ति मॉडल के ऊपर कि कौन सा ब्लॉक अच्छा काम कर रहा है। काम तो वही है, यहां पर भी वही कैटेगरी है ना, स्वास्थ्य तथा पोषण, शिक्षा, उसके साथ साथ कृषि, उसके साथ साथ वित्तीय समावेशन, उसके साथ साथ जो है वो बुनियादी ढांचा, आधारभूत ढांचा ब्लॉक, तो वही मेन टारगेट है। तो यहां पर हमारा चित्तौड़गढ़ का निम्बाहेड़ा जो ब्लॉक था ना, वो संतृप्ति मॉडल पर काम करते हुए स्वास्थ्य, पोषण, इन सब में सुधार करते हुए हम इस अभियान में 1 नंबर पर रहे थे भाई, 1 नंबर पे रहे थे। 90% से ज्यादा हमने संकल्प सप्ताह के अंदर 90% से ज्यादा अच्छा संपूर्णता अभियान में निम्बाहेड़ा ब्लॉक ने अच्छा काम किया पूरे राजस्थान में। और वैसे दोस्तों आपकी गंगापुर सिटी ने बहुत अच्छा काम किया पूरे राजस्थान में। ये आपकी 2 योजनाएं हैं, मुझे एक बार जरूर बताएं कि किस किस के दिमाग में ये दोनों योजनाएं बैठ गई है, फिर मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता हूं ताकि आप लोगों को आनंद आ सके। और आप लोगों की करंट अफेयर की दोनों किताबें आ चुकी हैं, आप जाके ले आइए। क्लासें मैंने चालू कर दी है, आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं, मेरे को पूरी करवानी है, आपको पढ़ना है भाई। और ये जो आपकी मैंने स्टार्ट कर रखी है इसके अंदर स्पेशली दोनों क्लासेस सुबह 7 बजे बूस्टर डोज, आज मैंने अश्वगंधा जीआई टेक करवाया है, और 8 बजे योजना, इसका आनंद लीजिए और पढ़िए भाई साहब। वीकली करंट अफेयर और चालू करवा दिए आप लोगों के लिए, और स्पेशली आरएस के बैच के लिए तो इंतजार कर लीजिए, लेकिन जीके का बैच हमारे यहाँ चल रहा है। आप सभी लोग 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए एनरोल कर सकते हैं। और ईओआरओ की तैयारी करने वालों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बूस्टर पधारो
और मौज करो। अब मैं आपको रिवीजन करवाता हूं और रिवीजन करने के बाद आप सुबह अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से, ये वीडियो भी जरूर देख लेना, दूसरे वाले चैनल पर है। क्या रिवीजन करना है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में नीति आयोग स्टार्ट करता है, जिसके अंदर जो है वो दोस्तों पूरे भारत के 112 डिस्ट्रिक्ट लिए जाते हैं, जिसमें राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और इनके नाम जरूर याद रख लेना। करौली, उसके साथ साथ जो है वो आपका धौलपुर के साथ साथ जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ साथ सिरोही, और सिरोही के साथ साथ बारा। अभी आप लोग जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर 5 विषय हैं और 49 इंडिकेटर्स हैं, ये आप जरूर याद रखें। इन विषय को भी 30%, 30%, 20%, 10%, 10% में बांट दो। ये आपका स्वास्थ्य, ये आपका शिक्षा, ये आपका जो है वो दोस्तों कृषि, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम लोग बात करें, ये 3C के कॉन्सेप्ट पे चलता है नीति आयोग। डेल्टा रैंकिंग आती है और इसके अंदर हमारे पूरे भारत के अंदर जो है वो, अगर हम बात करें, वो तो चतरा झारखंड था, लेकिन हमारे करौली एक को तो जो है वो दोस्तों क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है। ये सभी ब्रॉन्ज की कैटेगरी में हैं, इसको जरूर याद रखना। इसी की सीख पे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चालू करते हैं। ये प्रोग्राम भारत के 500 ब्लॉक के अंदर स्टार्ट होता है, जिसमें से जो है वो दोस्तों 27 ब्लॉक राजस्थान के भी हैं। इसे टोटल 6 जोन में बांटा हुआ है, इसमें से राजस्थान 4th जोन में आता है, याद रख लेना भाई। अभी जो डेल्टा रैंकिंग आई थी उसमें गंगापुर सिटी ने जो है वो दोस्तों 4th जोन में टॉप किया था, और जो संपूर्णता अभियान चल रहा था, उस संपूर्णता अभियान में हमारे निम्बा एडा ब्लॉक ने जो है वो निम्बा एडा ब्लॉक में टॉप किया था। ये सभी ब्लॉक जो है या सभी जिले जो सामाजिक और आर्थिक संकेतक जिनके खराब हैं, उन्हीं जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ध्यान देने के लिए स्कीम चलाई है। मेरी तरफ से आपके लिए लाभदायक है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। इसी तरीके से बूस्टर के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।